आज से हम इस चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंडियन न्यूज चैनल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड विद इन लीगल एम्बिट्स मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे न्यूज चैनल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या नहीं। एंड आज के शो में हम बात करने वाले हैं जी न्यूज के बारे में, जी न्यूज की 4 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज। एंड इस शो के एंड में आप ये खुद डिसाइड कर पाओगे कि जी न्यूज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या नहीं। नंबर 1, सबसे बड़ी फेक न्यूज जो जी न्यूज ने 2016 में दिखाई थी वो थी जीपीएस चिप्स इन न्यू नोट्स। जब नवंबर 2016 में मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद जी न्यूज ने हमें ये न्यूज दिखाई थी। एक बार इस क्लिप को देख लेते हैं। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि एनजीसी तकनीक कैसे काम करती है। एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। अब कुछ सेकंड्स यहाँ रुकते हैं और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर इतना बड़ा न्यूज चैनल फेक न्यूज दिखा सकता है तो इनमें और फेसबुक पे जो फेक न्यूज दिखाते हैं क्या फर्क रह जाएगा। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि यूट्यूब स्टार टेक्निकल गुरुजी ने भी इस चीज को एक्सपोज किया था। जो रूमर्स हैं वो ये कहती हैं कि सैटेलाइट से सिग्नल आएगा, वो यहाँ पे एक ऐसी चिप लगी है जो बिना किसी पावर के काम करती है, वो सिग्नल को खाली रिफ्लेक्ट कर देगी और पता चल जाएगा कि नोट कहाँ पे। वाह वाह वाह, ऐसा होता तो क्या आज तक सब पागल थे? हाँ भैया, पॉसिबल नहीं है ऐसा कर पाना। सैटेलाइट से सिग्नल आता है, वो यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना वीक हो जाएगा, उसको जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो वो कहां जाएगा? सैटेलाइट तो वहां पे है, सिग्नल तो मेरा यहां होके कहीं हो गया, गायब, खत्म। जी न्यूज एक मीडिया हाउस है, इनके पास पूरी टेक्निकल टीम है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस तरह की न्यूज पब्लिक को दिखाई जो कि करेंसी नोट्स में इस वक्त पॉसिबल नहीं है। अब कुछ सेकंड्स यहाँ पे रुकते हैं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जी न्यूज के इस न्यूज को दिखाने के पीछे कहीं ये इंटेंशन तो नहीं थी कि डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन को वो सही साबित कर सके कि देखिए इस वक्त हमारी गवर्नमेंट देश को कितना आगे लेके जा रही है, हमारे नोट के अंदर तक जीपीएस लगा दिया है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि गरीब और अनएजुकेटेड इंसान इस झूठ को सच मानता रहा। एंड डेफिनेटली इस फैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी असर पड़ता है, क्योंकि इंडिया में जब हम गरीब लोगों की बात करते हैं तो हम 1 या 2 वोट की बात नहीं कर रहे होते, हम लाखों की वोट्स की बात कर रहे होते हैं। बट एट द एंड सत्यमेव जयते, बिकॉज देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने इस न्यूज को फेक बताया और र्यूमर बताया। नंबर 2, 2020 इलेक्शन। 2020 में चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे और उस इलेक्शन में जैसा कि हम सब जानते हैं सभी पार्टी का यही एजेंडा था कि कैसे ना कैसे करके हमें दिल्ली को जीतना है, बिकॉज ऑब्वियसली दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसी के चलते जी न्यूज ने दिल्ली में एक एग्जिट पोल किया कि इस इलेक्शन को कौन जीत सकता है। एग्जिट पोल का मतलब होता है इलेक्शन वाले दिन जब कोई इंसान पोलिंग बूथ से वोट देकर बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। एग्जिट पोल हर पोलिंग बूथ पे नहीं किया जाता है, ये सिर्फ एक लिमिटेड जगह पर ही किया जाता है और जो डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करके ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है आने वाले टाइम में। अब जी न्यूज ने एग्जिट पोल का जो भी डेटा कलेक्ट किया था उसको एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि क्लियरली आम आदमी पार्टी इज द विनर। और ये चीज जी न्यूज को शायद बुरी लगी और एंकर मिस्टर सुधीर चौधरी ने यह बोला कि दिल्ली के लोग उसे वोट देंगे जो उन्हें मुफ्त में चीजें देगा। दिल्ली के लोग आलसी हैं, दिल्ली के लोगों के हिसाब से उनका राष्ट्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से उनका कोई मतलब नहीं है, राम मंदिर से उनका कोई मतलब नहीं है और दिल्ली वालों के लिए ये सब सिर्फ राजनीति की बातें हैं। एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में मुफ्त ऑफर्स वाली राजनीति बाकी सभी मुद्दों पर भारी पड़ी है और आम आदमी पार्टी बहुत ही आराम के साथ सरकार बना सकती है अगर ये एग्जिट पोल सही है तो। दूसरा पॉइंट यह है कि दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर,
धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है। उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। दिल्ली का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा गया है और दिल्ली वालों को भी स्थानीय मुद्दे ही पसंद आए और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जनता ने बता दिया कि ये बातें सोशल मीडिया पर लिखने के लिए बहुत अच्छी हैं, न्यूज चैनल्स पर देखने के लिए बड़ी अच्छी हैं, अखबारों में पढ़ने के लिए ये बातें बड़ी अच्छी हैं। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो ड्रिंक्स के साथ डिस्कशन करने के लिए, राजनीति की बातें करने के लिए सारे मुद्दे बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। एग्जिट पोल के नतीजे देखकर तो साफ लगता है कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। वैसे भी आपने सुना होगा दिल्ली के जो लोग हैं वो हमेशा सेल में खरीदारी करना चाहते हैं क्योंकि वो पूरा पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन चुनाव के मामले में तो दिल्ली वाले अपना बिल ही नहीं चुकाना चाहते। यानी दिल्ली में एक बार फिर फ्री की बिजली, फ्री का पानी और मुफ्त बस यात्रा जैसे मुद्दे हावी रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता को पैसा नहीं देना है। दिल्ली वाले ये जो कुछ मुफ्त में मिल रहा है इसे तो बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अब उनकी कोशिश ये है कि बाकी चीजें भी मुफ्त में ही आ जाएं। इसके लिए उन्हें बाकी के देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, कश्मीर से कोई मतलब नहीं, राम मंदिर से कोई मतलब नहीं और कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो उन्हें उससे भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए दिल्ली के लोग इन सारे मुद्दों से भटके नहीं। पाकिस्तान की जगह मुफ्त पानी, बिरयानी की जगह मुफ्त बस यात्रा और गद्दार जैसे मुद्दों की जगह फ्री बिजली के वादे दिल्ली की जनता को ज्यादा पसंद आए क्योंकि वो जानते हैं उनके लिए क्या बेहतर है, उनका जीवन किससे ज्यादा प्रभावित होता है। फिलहाल दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त मकान, मुफ्त स्कूटी और मुफ्त बस यात्रा जैसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर किसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर ये कह दें कि उनकी पार्टी पीटीआई भी अब दिल्ली के चुनावों में हिस्सा लेगी और उनकी पार्टी लोगों को उनकी जितनी भी सारी ईएमआई है, घर की आपकी ईएमआई है, आपकी गाड़ी की ईएमआई है, कोई और किस्त है, वो सारी वो लोग भर देंगे, तो दिल्ली के लोग क्या इमरान खान को भी जिता देंगे? आज आपको इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे देखकर लगता है कि अब इस पर विचार करने का समय निकल चुका है। और जैसा कि आपने देखा कि मिस्टर सुधीर चौधरी ने यह स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान के इमरान खान यहां पर आकर दिल्ली वालों को मुफ्त चीजें भी देंगे ना तो दिल्ली वाले उसे ही वोट दे देंगे। अब यहां कुछ सेकंड रुकते हैं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ही इंडियन है, वही देशभक्त है, बाकी सब एंटी नेशनल और पाकिस्तानी है? नंबर 3, फरवरी 2016 में जी न्यूज के एक जर्नलिस्ट ने रिजाइन कर दिया। उन जर्नलिस्ट का नाम था मिस्टर विश्व दीपक और वजह जानकर आप शॉक हो जाओगे। वजह यह थी कि 9 फरवरी 2016 में जेएनयू में जो इंसिडेंट हुआ था, जी न्यूज ने उसकी एक फेक वीडियो बना और जो वीडियो थी जिसमें नारे लगे थे, उस वीडियो में ऊपर हाईलाइट करके व्हाइट कलर से जी न्यूज ने यह लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये था कि इस तरह के नारे वहां पर लगे ही नहीं थे। और मिस्टर विश्व दीपक ने जी न्यूज पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने 2 वीडियो को जोड़कर एक वीडियो बनाया है। और मिस्टर विश्व दीपक ने जी न्यूज पर यह भी एलिगेशंस लगाए कि जी न्यूज ने सोसाइटी में हेटरेट फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए उस वीडियो को फेक बनाया। एक बार हम मिस्टर विश्व दीपक का रेजिग्नेशन लेटर देख लेते हैं। प्रिय जी न्यूज, 1 साल 4 महीने और 4 दिन बाद अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। हालांकि ऐसा पहले करना चाहिए था, लेकिन अब भी नहीं किया तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो किसी भावावेश, गुस्से या खींच का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सुचिंतित बयान है। मैं पत्रकार होने के साथ साथ उसी देश का एक नागरिक भी हूं जिसके नाम अंध राष्ट्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। मेरा नागरिक दायित्व और पेशेवर जिम्मेदारी कहती है कि मैं इस जहर को फैलने से रोकूं। मैं जानता हूं कि मेरी कोशिश नाव के सहारे समुद्र पार करने जैसी है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करना चाहता हूं। इसी सोच के तहत जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बहाने शुरू किए गए अंध राष्ट्रवादी अभियान और उसे बढ़ाने में हमारी भूमिका के विरोध में मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। प्रिय जी न्यूज, सवाल यह है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें क्या हक है कि किसी को देशद्रोही की डिग्री बांटने का? ये काम तो न्यायालय का है ना। कन्हैया समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नजर में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की है, बल्कि दंगा फैलाने और गृह युद्ध की नौबत तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? आखिर हमें इतना दीनहीन, अनैतिक और गिरा हुआ क्यों बना दिया गया? देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान से पढ़ाई करने और आज तक से लेकर बीबीसी और डॉयचे वेले जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद मेरी पत्रकारी जमा पूंजी यही है कि लोग मुझे जी न्यूज पत्रकार कहने लगे हैं। हमारे ईमान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
कितनी बातें कहूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई गई और आज भी चलाई जा रही है। आखिर क्यों? बिजली, पानी, शिक्षा और ऑड इवन जैसी जनता को राहत देने वाली बुनियादी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। केजरीवाल से असहमति का और उनकी आलोचना का पूरा हक है, लेकिन केजरीवाल की सुपारी किलिंग का हक एक पत्रकार के तौर पर नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ की गई नेगेटिव स्टोरी की अगर लिस्ट बनाने लगूंगा तो कई पन्ने भर जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत तटस्थता का और दर्शकों के प्रति ईमानदारी का कुछ तो मूल्य है कि नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद इस चीज का खुलासा हो जाता है कि जो वीडियो थी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था वो फेक थी। कंट्रोवर्सी नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर विश्व दीपक ने ये एलिगेशंस लगाए थे जी न्यूज पे कि जेएनयू इंसिडेंट को लेके जी न्यूज ने सोसाइटी में नफरत फैलाने का काम किया है। 9 फरवरी को जेएनयू में जो अफजल गुरु का इवेंट हुआ था वो पर्सनली मुझे गलत लगा, बिकॉज दैट पर्सन, दैट अफजल गुरु, अटैक्ड ऑन आवर पार्लियामेंट एंड डेफिनेटली टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करने के लिए हमें स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन आज मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि जेएनयू में जो हुआ सही था या गलत था। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैंने आपको बताया। तो आज पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिस वीडियो के बेसिस पे कन्हैया कुमार को जेल भेजा गया सेडिशन के केस में, राजद्रोह के केस में, वो वीडियो वही थी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद ऊपर हाईलाइट किया गया था। और उस वीडियो के अलावा पुलिस के पास 3 विटनेसेस और थे, बट एट लास्ट ट्रायल में ये पता चलता है कि वो वीडियो फेक था एंड कन्हैया कुमार को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जी न्यूज चैनल को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? तो उसके लिए हमारा सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हु इज द ओनर ऑफ जी न्यूज। जी न्यूज के ओनर है एसएल ग्रुप। एसएल ग्रुप में बेसिकली बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं एंड एसएल ग्रुप एंड जी न्यूज के चेयरमैन का नाम है मिस्टर सुभाष चंद्र, हु इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड ही इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। नाउ टू कंक्लूड दिस शो, these are all the relevant facts related to Z News, and on the basis of the same, you tell me in the comment section what you think, whether Z News is under the control of our government or not. I'll see you in the next video. That's all.